जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल पर। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज को लेकर इस टेस्ट सीरीज में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न को तैयार किया गया है। आज प्रैक्टिस नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस क्लास के कंप्लीट हो जाने के बाद पिछला क्लास को भी देख लीजिएगा, परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रैक्टिस नंबर 6 का सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइव इवेंट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किस पोर्टल पर विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया सिने हब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में किसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदयन बासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। कह रहा है कि किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में जो कि दास्तां नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में यह बात वर्णन है कि भारत में दास्तां प्रथा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गया किस पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है। शक विजेता किसे माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि भारत और इजरायल ने अपने संबंधों को विशेष रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया, ये सही हो जाएगा। कथन कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि गलत कथन चुनने को कह रहा है, तो ये सही हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा कह रहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और कृषि सहित 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, ये भी सही हो। चौथा कह रहा ऑप्शन नंबर, यह यात्रा 15-16 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। नहीं, 15-16 फरवरी को नहीं, कब किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 25 से लेकर 26 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि काकोरी केस के किस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। काकोरी कांड की घटना कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। काकोरी कहाँ स्थित है। ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टेंग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। कह रहे कि मास्टेंग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि संघ बजट 2026-27 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का 80वां बजट था। पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, ये सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सरकार ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% निर्धारित किया, ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी में स्थित है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा की, जिसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 53,041। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा कटोरा झील निम्न में से किस जगह पर स्थित है? कह रहा है कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? कह रहा है कि ग्रामीण आबादी बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओस्लो सही है। मॉन्ट्रियल कनाडा, ये भी सही हो जाएगा। कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल नहीं होगा। कनाडा की राजधानी कहाँ होगा? तो ओटावा हो जाएगा, ओटावा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा सही है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, ये भी सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारित आयामों का आधार क्या है? स्वास्थ्य स्तर है, शिक्षा का स्तर है, जीवन का स्तर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी सही, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योग का अभाव था। हाँ आ रहे कौन सही नहीं है? तो पहला ब्रिटिश इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 8 जून, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राधा कमल मुखर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी। लेखक कौन है? तो रुद्रांशु मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855-56। सिपाही विद्रोह 1857 से लेकर 1859 के बीच हुआ था। और दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ था। 1874 और 1875। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, सही होगा। दूसरा कह रहा है कि इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार प्रसार था, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि यह 1888 तक चलता रहा, ये भी सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किन 2 शहरों को जोड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए डिमेट्रियस, एक का क्या हो जाएगा, तो हिंद यूनानी हो जाएगा, एक का 3। रुद्रदामन को का शक, बी का 4। गोंडू फर्नीज, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बीम का सही आंसर होगा कुशॉन, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए के भक्ति संतों का सही काल अनुक्रम कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा पहले गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मन शब्दारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। कह रहे हैं कि भारत में मन शब्दारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। कह रहे हैं कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1686 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, धर्म गार्जियन किसके बीच किया जाता है, तो भारत और जापान के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि एक तरफ दिया हुआ संवैधानिक प्रावधान और दूसरा तरफ स्रोत दिया हुआ है। कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया। तो इसका एक का हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, ये हो जाएगा आयरिश के संविधान से लिया गया, बी का 3। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, सी का 1। और संघ राज्य संबंध का ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया, डी का 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहे अनुच्छेद 61 क्या होगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में वर्णन किया है, तो उपराष्ट्रपति पद को हटाना। और अनुच्छेद 94 का संबंध ये हो जाएगा स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, डी का 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति पर निर्वाचन प्रक्रिया सही है। आर्टिकल 55 क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति सही है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग 60 नहीं 61 हो जाएगा, क्या होगा, 61। 60 में चर्चा किया गया कि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की है, शपथ का चर्चा किया हुआ है आर्टिकल 60 में। और 123 अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
इसका मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत है, निलंबित नहीं किए जा सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 25वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सहकारिता आयोग से जुड़े नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ वी अलगेसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 123 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.वी. मालंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम राहत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार 7 दिनों के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव आँख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है? ऑप्शन नंबर बी, 5500 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके किसमें वृद्धि होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? कह रहे कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है। एनेलिडा अब एक का ये हो जाएगा वास्तविक देह गुहा है। और आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या होता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। 3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन गगनयान मिशन में ड्रोग
पैराशूट का मुख्य कार्य क्या होता है? कह रहे हैं कि गगनयान मिशन में ड्रोग पैराशूट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य पैराशूट खुलने से पहले मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 की अंतःस्रावी ग्रंथि और सूची 2 में स्रावित हार्मोन से सुमिलित कर दिए गए कूट को सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। तो जनन ग्रंथि क्या हो जाएगा? तो इसका प्रोजेस्टेरोन 1 का 2 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से होगा, बी का 3। अग्नाशय इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2026 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम के वंशागत अभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ वनस्पति दिया गया है और दूसरा तरफ उसका उपयोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है। ब्राही क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क 1 का 4 हो जाएगा। और सदाबहार मधुमेह प्रतिरोधी हो जाएगा। पुदीना बात हर हो जाएगा। तुलसी कफोत कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि DRDO द्वारा प्रदर्शित SFDR तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा, ब्रेड बनाने के उपयोग में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पॉलिस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, सही है। दूसरा कह रहा है कि टेरिलिन और पेट एक प्रकार के पॉलिस्टर है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का एक मिश्रण होता है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि एक्रिलिक सबसे प्रबल और हल्का पॉलिस्टर, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए रीजनिंग से संबंधित है, इसको बना लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ से संबंधित है, इसका आंसर बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये रीजनिंग से संबंधित, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग से, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ कृषि क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरा राज्य। दोआब कृषि क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका एक का हो जाएगा, कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। नहीं, पंजाब के क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? पंजाब में। कछार
कृषि क्षेत्र ये असम के क्षेत्र में पाया जाएगा। और मैदान पाया जाता है कर्नाटक के क्षेत्र में, तराई उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीप को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला हो जाएगा मध्य अंडमान, उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम व्यवस्थित करने का। उसके बाद लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, उसके बाद चौथा नंबर जाएगा ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कांजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है, ये सही है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि ऊष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, और दूसरा कह रहा है कि नमी की मात्रा करीब 15% तक होता है। तीसरा कह रहा है कि झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिटुमेन्स कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में एवं उनकी राजधानियों की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 5 नंबर अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद फिर मेघालय हो जाएगा, मणिपुर, फिर मणिपुर के बाद त्रिपुरा और लास्ट पे मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूल नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, क्यूल नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में पाया जाता है धारवाड़ की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। तो कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहले नंबर देख लेते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी हो जाएगा, और दूसरा बाजार, तीसरा श्रम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। कह रहा है कि भारत के किन स्थान में सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सर्दियों के समय बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट के किस वर्ष तक रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 पर पहुंचने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2039 तक। नेक्स्ट क्लेमाइडोमोनास और कोलोरेला किस 5 विश्व वर्गीकरण में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कह रहा है कि चाय, एक तरफ फसल है, दूसरा तरफ खेती का क्षेत्र हो जाएगा चाय। तो एक का हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, चाय कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ी में। कॉफ़ी बाबा बुधन की पहाड़ी। और जूट हो जाएगा पूर्णिया कटिहार। सोयाबीन नासिक धुले अमरावती में हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग पर NHAI द्वारा विकसित किए जा रहे बी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर NHAI द्वारा विकसित की जा रही बी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र और परागणकों को समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत टैक्सी का नारा क्या है। भारत टैक्सी कह रहे हैं कि भारत का पहला शाकाहारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नारा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर ही मालिक, सारथी ही मालिक। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा रूपाधार जल विद्युत परियोजना किशनगंज में सही है।
बसंतपुर जल विद्युत परियोजना अररिया में, ये भी सही है। पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास में नहीं है। रोहतास में कौन सा हो जाएगा, तो ये पश्चिमी बोले तो पश्चिमी सोनपुर जल विद्युत परियोजना तब होगा रोहतास। तो इसका युग में सुमेलित नहीं पूछ रहा है प्रश्न, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची किस राजनीतिक दल को नेतृत्व करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक तरफ समिति दिया हुआ है, दूसरा तरफ उद्देश्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है कि पीके मेहंती का ए हो जाएगा बड़े NBFC का बैंक के रूप में परिवर्तन। KB कामत बी का हो जाएगा 3 नंबर, ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना। और प्रवीण कुटुम्बे हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रवीण कुटुम्बे का ऑप्शन 4 हो जाएगा, बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDA समिति का गठन। और जस्टिस BP कटके, इसका हो जाएगा असम गैस रिसाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है किसके लिए, तो सरकार के लिए, घरेलू मजदूर के लिए, स्वर्णकार के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान बिहार के किस स्थान पर स्वदेशी वस्तु के प्रचार के लिए गोल्डन लीग के साथ साथ रामकृष्ण सोसाइटी जैसी संस्थाएं सक्रिय थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर और पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन 3 बहावी नेताओं को धोखे से बंदी बना लिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह मोहम्मद हुसैन, अहमद उल्लाह और बाइजुल हक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया गांव में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा द्वारा 1937 आरसित में बक्सत भूमि की वापसी के लिए चलाए गए रेओरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 बिहार राष्ट्रीय कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी के साथ कौन से राष्ट्रीय नेता मौजूद थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली जौहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार 13.1% और भारत का 9.2% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 निश्चय 3 विजन के तहत बिहार सरकार ने किस वर्ष तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है। ये पहला कथन कह रहा है कि यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसके उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक ले जाना है, ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जिलों के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पादों की सर्वाधिक खपत बेगूसराय में नहीं, कहाँ होगा, तो इसका पटना में होगा। और शीर्ष प्रति व्यक्ति आय पटना का, ये सही है। निम्नतम प्रति व्यक्ति आय यह शिवहर का, ये भी सही है। और प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष 3 जिलों में शामिल मुंगेर भी है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 में किन 2 नए आर्द्र भूमियों को भारत की रामसर सूची में जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना पक्षी अभयारण्य जो कि यूपी में है, और
छाड़ी डांड कहाँ स्थित? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सांख्यिकी की कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पैमाना पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150 करोड़ से अधिक के केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजना की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हसन गंगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन अभिलाषा बराक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कह रहा है कि संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो कौन सा विशेषाधिकार नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की मृदा की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार निम्नलिखित कथनों की जांच करने कह रहा है। चलिए पहले नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि बिहार के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा मुख्य रूप से अम्लीय होती है। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। बांगर मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है, लेकिन यह सिंचाई के माध्यम से अधिक उपजाऊ बनाई जा सकती है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि करेल के बाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में भारी दोमट के रूप में पाई जाती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने कह रहा है कि एक तरफ दिया भारत से निर्यात गंतव्य और दूसरा मूल्य धारित श्रेणी। यूएस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा ए, और चीन का क्या होगा? तो चीन का हो जाएगा 4, नीदरलैंड का हो जाएगा 1, और संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, हवा गर्म होनी चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जलवायु पर एल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में क्या सही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो मानसून के आगमन में देरी और वर्षा की कमी कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसवन का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्द्र भूमि वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कांवर झील बेगूसराय में कह रहा है कि औसत कथन चुनने को कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यह गंडक नदी का विवर्षण से बनी एक गोखुर झील है। दूसरा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के परिवहन भूगोल में गंगा नदी पर स्थित पुलों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी सेतु, और महात्मा गांधी सेतु, उसके बाद राजेंद्र सेतु, और सबसे लास्ट में हो जाएगा विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु का तो ये भागलपुर में स्थित हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा ये पटना का मुख्य पुल हो जाएगा, और राजेंद्र सेतु क्या है? तो ये सिमरिया बेगूसराय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विद्युत उत्पादन के भौगोलिक स्रोत के संदर्भ में कह रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर देखते हैं, बिहार में तापीय विद्युत का योगदान कुल क्षमता 80% से अधिक है, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर संयंत्र कोयला आधारित तापीय परियोजना, ये भी सही। तीसरा है कि बिहार में हाइडल पावर की सर्वाधिक संभावना उत्तर बिहार की नदियों में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनने कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिग
इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? कह रहे हैं कि गिग इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए अस्थायी नौकरी, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे कि आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करना, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहे कि विशेषज्ञता की उच्च आय की संभावना, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च नीति निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जीविका ने अब तक कितने स्वयं सहायता समूह को संगठित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.03 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करने वाले बीपीएल परिवारों की लड़कियों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सटीक वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के साथ बढ़ता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 दिया हुआ है। कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं, परमाणु में धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है, पहला कथन सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि परमाणु की तुलना प्रायः तारबूज से की जाती है जिसमें बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में निरूपित होते हैं, इसका भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बस दर्पण के सामने 6 मीटर की दूरी पर खड़ी है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब दर्पण के 1.5 मीटर पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एक सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रारूप के संबंध में सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्वकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, सही है। दूसरा कह रहा है कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करती है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जैसे ही कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार से दूर होती है वह एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूर हो जाती है, ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए पहला नंबर नागपट्टनम, चिनसुररा, मछलीपट्टनम, ये सही हो जाएगा। सूरत में भी स्थापित किया था, कोची में भी स्थापित किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 के बीच हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयत बारी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो।
तो दोस्तों ये था रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6। आपका स्कोर इन 150 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कल ठीक इसी समय पर सेट नंबर 7 लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।